द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। क्लास 9 का सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, जिसका पूरा नाम है ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। मतलब कि अपने आप का लोकेशन आप कोऑर्डिनेट के हेल्प से निकालो, है ना, या जानो। ठीक है, अब इसका बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन अगर आप लोग जानते हो कि आपने गूगल मैप कभी ना कभी यूज किया हो। गूगल मैप कैसे काम करता है? इसी के थ्रू काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है? लाइक तुम लोगों का मान लो ये लैंड है ना, ये लैंड है ना। खाली सिंपल से एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि इसके बारे में आप जान जाओ कि ये काम कैसे करता है। आगे बहुत चीज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये इस चैप्टर का छोटा सा डेफिनेशन है। लाइक ये आपके फ्रेंड का घर है, ये मान लो राम का घर है, ये श्याम का घर है ना। अब श्याम को राम का लोकेशन बताना है अपने फादर को, कैसे बताएगा? ठीक है, बोलेगा पापा आप एक काम करो, 10 कदम सीधे जाओ, है ना, फिर लेफ्ट मुड़ जाओ और 4 कदम जाओ, श्याम का घर आ जाएगा, है ना। ऐसे करके बताता है। गूगल मैप भी ऐसे ही करता है। ठीक है, गूगल मैप क्या करेगा, यहां एक घर है, यहां एक घर है, ठीक है, बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कदम जाओ, 1 2 3 4 5 कदम जाओ, ठीक है, उसका घर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करे गूगल मैप काम करता है और इसी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। यही है तुम लोगों का कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो पढ़ना है पढ़ो, पढ़ो, बस पढ़ो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानेंगे और उससे पहले जान लेते तो क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, टोटल ये 8 टॉपिक्स है। क्या क्या है तुम लोग का? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ेंगे हम लोग, उसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या होता है एक्स एक्सिस के बेसिस पे, वाई एक्सिस के बेसिस पे और ओरिजिन के बेसिस पे क्या हो सकता है वो सब जानेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, कितना डिस्टेंस हो सकता है, और साथ ही एक एक्सिस और एक पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, और कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, 3 या 4 या उससे ज्यादा पॉइंट्स अगर होते हैं एक लाइन सेगमेंट में, वो कोलिनियर है, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, वो कैसे होते हैं, उसका कंडीशन क्या होता है। मान लो ये एक ही पॉइंट, दो एक ही लाइन में 3-4 पॉइंट्स हैं, उसके कंडीशंस क्या होते हैं वो हम लोग जानेंगे। और लास्ट में हम लोग मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, मतलब कि एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, उसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे वो हम लोग जानेंगे। मिड पॉइंट होता है, ठीक है, ये सब चीज हम लोग जानेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग ये सारी चीज कवर करने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, बट ये थोड़ा सा बड़ा है। उससे पहले हम लोग ये तीनों कवर करेंगे, ये अपने आप कवर हो जाएगा। कैसे मैं बताऊं, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, इस प्राणी को तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं भी जानते हो तो क्या फर्क पड़ता है, नाम पढ़ लो। इनका नाम है रेने डेकार्ट। ठीक है, इनका नाम क्या है? रेने डेकार्ट। यही वो प्राणी है ना। इन्हीं की वजह से आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, इन्हीं की वजह से पढ़ना पड़ रहा है। बाकी तुम्हारा मर्जी, जो करना है करो इसको। ठीक है, यही है। पहले क्या था, हम लोग एलजेब्रा अलग से पढ़ रहे थे, मस्त प्लस माइनस कर रहे थे, कोई टेंशन नहीं था। ठीक है, ज्योमेट्री अलग से पढ़ रहे थे, ट्रायंगल रेक्टेंगल आराम से पढ़ रहे थे, कोई टेंशन नहीं था। ठीक है, अब ये प्राणी है, दोनों को मर्ज कर दिए हैं और बना दिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसी के लिए हम लोग पॉइंट को लेके पॉइंट को, जो पॉइंट हम लोग कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं वो पॉइंट ही है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताते हैं, एक पॉइंट का लोकेशन बताते हैं, वही है हमारा कोऑर्डिनेट्स। बताऊंगा आगे। ठीक है, तो उन्हीं को लेके इन्होंने बना डाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहां तक चैप्टर का डिस्क्रिप्शन था, छोटा मोटा चैप्टर के बारे में मैं बता दिया हूं। ठीक है, खत्म। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले। चैप्टर स्टार्ट करने से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन, ये है तुम्हारा कोऑर्डिनेट प्लेन, और इसी को हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है, कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट क्या है भाई? एक एग्जैक्ट लोकेशन, एक पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन को ही हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। मान लो एक पॉइंट में यहां पे दे दिया, कलर चेंज करते हैं, व्हाइट कलर है, रेड ले लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहां पे मैं दिया। ठीक है, अब बोलूंगा ये पॉइंट कहां पे है भाई, है ना, इसका एड्रेस बताना है अगर हम लोगों को, तो कैसे बताएंगे हम लोग? ठीक है, इस पॉइंट का एड्रेस हम लोग कैसे बताएंगे? मान लो 1 2 3 4,
ये है ओरिजिन, ठीक है। इसके बारे में बात जान लेते हैं हम लोग। कार्टेशियन प्लेन के बारे में पहले बताता हूं। कार्टेशियन प्लेन में एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है एक्सिस, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। याद रखना, दो स्ट्रेट लाइंस होते हैं, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री में होते हैं, और दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं एट ओरिजिन, ठीक है, सेंटर, जहां पर ही कोऑर्डिनेट 0 0 होगा, ठीक है। ये होता है ओरिजिन, ठीक है। एक्स एक्सिस जो होता है वो लेफ्ट और राइट डिस्टेंस को बताता है, ठीक है। लेफ्ट और राइट डिस्टेंस क्या होगा वो बताएगा, ठीक है। और वाई एक्सिस जो होता है अप एंड डाउन डिस्टेंस को बताता है, ठीक है। तो अब अगर मेरे को यहां पे इस पॉइंट के बारे में जानना है कि इस पॉइंट का एड्रेस क्या है, तो मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताऊंगा। वो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, मान लो एक्स एक्सिस में 4 डिस्टेंस गया, ठीक है, 4 यूनिट राइट गया हूं मैं, ठीक है। और वाई एक्सिस में मैं 1 2 3 4 5 यूनिट अप गया हूं, ठीक है। तो 4 यूनिट राइट और 5 यूनिट अप, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट है इसके 4 और वाई कोऑर्डिनेट है इसके 5, ठीक है। ये है उसके कोऑर्डिनेट्स, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। याद रखना, कोऑर्डिनेट दो रहेंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। सॉरी, मोबाइल साइलेंट करना भूल गया। ठीक है, ये हो गया। तो a coordinate is a pair of numbers used to locate the exact position of a point on the plane, ठीक है। इस प्लेन का एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स हम लोग यूज करते हैं, जो पेयर ऑफ नंबर्स यूज करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अ पॉइंट इज रिटन एज, देख इस पॉइंट को हम लोग एक्स और वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्स की जगह में भी एक नंबर होगा, वाई की जगह में भी एक नंबर होगा, ठीक है। अब एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है, मैं बताया था पोजीशन ऑफ लेफ्ट और राइट, या तो लेफ्ट बताएगा या तो राइट बताएगा एक्स, ये होता है एक्स एक्सिस। और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो अप बताएगा या फिर डाउन बताएगा, और दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ओरिजिन, जिसको हम लोग बोलते हैं, दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कहां करेंगे, सेंटर, जो कि ओरिजिन जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट हमेशा याद रखना 0 0 होगा। एक्स भी उसमें 0 होता है और वाई भी उसमें 0 होता है, ठीक है। ये समझ में आया। अच्छा, एक चीज और जान लो, एक्स का ये जो ओरिजिन से राइट में जाओगे तो एक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और ये एक्स डैश भी होता है, एक्स एक्सिस मतलब ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस है, यहां पर हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग एक्स डैश से भी डिनोट करते हैं, तो कहीं देखो तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये वाला पॉजिटिव होगा और इसके इधर वाला जो होता है वो नेगेटिव होता है। याद रखना है, एक्स एक्सिस में हमेशा राइट वाला पॉजिटिव होगा और लेफ्ट वाला नेगेटिव होगा, और वाई एक्सिस में हमेशा एक्स अप वाला पॉजिटिव होगा और डाउन वाला जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। ये समझ में आया, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। समझ में आया कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एग्जांपल है कुछ, जैसे कि वहां पर मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया, फिर भी एक बार दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि एक पॉइंट है 3 and 2, ठीक है। अब वो 3 and 2 कहां पे, इस पूरे का पूरा कार्टेशियन प्लेन में कहां प्लॉट होगा वो हम लोग को देखना है। मान लो x जो है 3 है, ठीक है, तो x को हम लोग 3 डिस्टेंस राइट, देखो ये पॉजिटिव है ना, नेगेटिव होता तो हम लोग इधर जाते, लेकिन ये 3 जो है वो पॉजिटिव है, तो हम लोग राइट में जाएंगे, ठीक है। 3 कहां पे है, 1 2 and 3, यहां पे आ गए हम लोग, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम लोग राइट का 3 में आ गए। अब वाई कोऑर्डिनेट बोलता है कि वो 2 है, पॉजिटिव 2 है, ठीक है। पॉजिटिव 2 किस तरफ है, ऊपर में 1 2, ठीक है। तो हम लोग को 3 कदम राइट जाना है और 2 कदम अप जाना है, ठीक है। अब दोनों को हम लोग अगर मान लो ऐसे डालते हैं, एक स्ट्रेट लाइन इधर से डालेंगे, एक स्ट्रेट लाइन इधर से करेंगे, ठीक है। यहां जो मीट करता है ना, ये जो मीट किया इसी को हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं 3, यही पॉइंट का नाम हो जाएगा ए, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा ए और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 and 2, 3 2 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। दिख रहा है, येलो नहीं दिख रहा ना, दूसरा करते हैं ग्रीन, ठीक है। 3 and 2, ये पॉइंट का नाम है ए, ठीक है। ये समझ में आया। चलो अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी डोंट वरी, अब छोटे मोटे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, तो ऑटोमेटिकली तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन से पहले ये ऑर्डर्ड पेयर जान लो,
ये जितने भी है ना सब ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, पेयर मतलब दो, है ना, ऑर्डर में रहेंगे, यानी कि एक्स पहले रहेगा वाई बाद में रहेगा। ये याद रखना हमेशा, एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट रहता है वो हमेशा पहले लिखते हैं हम लोग, और वाई वाला जो कोऑर्डिनेट रहता है हमेशा बाद में लिखते हैं। कभी भी ये मत सोचना कि 2 5 और 5 2 हमेशा इक्वल होगा, कभी इक्वल नहीं होगा। याद रखना दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स कभी भी हम लोग एक्सचेंज नहीं कर सकते। अगर एक्सचेंज किए तो वो कोऑर्डिनेट, वो पॉइंट जो है वो उसका एड्रेस बदल जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, ये कभी भी सेम नहीं होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आर रिटन एज द ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट, द ऑर्डर मैटर्स। फॉर एग्जांपल 2 5 5 2 कभी नहीं हो सकता। द फर्स्ट नंबर इज ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट एंड द सेकंड नंबर इज ऑलवेज वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, समझ में आए? पूरा जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लो, कभी भी ये दोनों सेम नहीं हो सकता। ठीक है, नोट्स के लिए लिख लेना इन सबको। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इससे आपको आराम से पूरा अच्छे से किसी भी चीज को इंडिकेट करना, मतलब किसी भी पॉइंट को इंडिकेट करना, या फिर कोई भी पॉइंट कोऑर्डिनेट प्लेन में किस जगह पे रहेगा वो सब आप लोग सीख जाओगे। अब ये कुछ 5 क्वेश्चंस हैं, है ना, मतलब कि ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये वाला पॉइंट को हम लोग इधर इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे, ठीक है, सेंटर पे। अब इस पांचों पॉइंट का हम लोग को कोऑर्डिनेट लिखना है, लिख लेंगे। चलो लिखते हैं। सबसे पहले ए जो है एक्स, पहले एक्स एक्सिस देखेंगे हम लोग। एक्स एक्सिस में कहां तक जा रहा है? 1 2 3, 3 पॉइंट लेफ्ट को गया है। ठीक है, और नेगेटिव है, लेफ्ट में गया यानी कि नेगेटिव है। ठीक है, और ए जो है 1 2 3 अप में गया है, 3 पॉइंट अप में गया। अब इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वही हम लोग को लिखना है। अब एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग को साफ साफ दिख रहा है, -3 है, ये हो गया तुम लोगों का -3, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? +3, ये भी सेम टू सेम है। ठीक है, +3 लिखने की जरूरत नहीं होता, सिर्फ 3 लिख दो काफी है। ठीक है, ये हो गया ए का पोजीशन, पता चल गया हम लोग को। ए का पोजीशन कहां पे है? एक्स से लेफ्ट में 3 डिस्टेंस में है। ठीक है, 3 यूनिट दूर में है, और वाई भी 3 यूनिट दूर में है अप। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बी के लिए हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट सबसे पहले देखेंगे, कहां तक कहां जा रहा है? 1 2 3, हाँ 3 तक में गया। ठीक है, तो एक्स का पोजीशन हम लोग को मिल गया 3। अब वाई का पोजीशन हम लोग को निकालना है 1 2 3 4 पोजीशन है ना, एग्जैक्ट 4 पोजीशन में है ना, तो वाई हो गया हम लोग का 4। अब दोनों के दोनों पॉजिटिव है। ठीक है ना, ये राइट गया है वो अप गया है, राइट वाला पॉजिटिव होता है, अप वाला पॉजिटिव होता है। ठीक है, राइट वाला एक्स पॉजिटिव होगा, अप वाला वाई पॉजिटिव होगा। ठीक है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो वहां पर ही पॉजिटिव साइन नहीं लगने से चलता है। थर्ड वाला, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी वाला पॉइंट जो है हम लोग देखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट हम जानते हैं 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे है। ठीक है, और वाई वाला कोऑर्डिनेट देखेंगे हम लोग 1 2। ठीक है, यही आ रहा है ना, ये अगर हम लोग करेंगे लाइन बनाएंगे तो यहां पर मीट कर रहा है। ठीक है, तो एक्स कितना है? 4, एक्स है तुम लोगों का 4, और वाई है तुम लोगों का 2। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद अब डी देख लेते हैं। डी जो है देखो दोनों के दोनों नेगेटिव है, एक्स भी है तुम लोगों का 1 2। ठीक है, एक्स जो है तुम लोगों का -2 आ रहा है, एक्स हम लोग -2 लिख देते हैं, और y तुम लोगों का 1 2 3 4 आ रहा है ना, तो इसको हम लोग लिख देंगे -4। समझ में आया? लास्ट वाला 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? x जो है 1 2 3 -3 आ रहा है ना, लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो x है तुम लोगों का -3, और y है तुम लोगों का यहां -1। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों माइनस में आ गए, -3 एंड -1। आगे हम लोग कोऑर्डिनेट्स भी देखेंगे, कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, वो सब जानेंगे हम लोग। ठीक है, ये समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, देख लो, इसमें 2 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, बाकी का आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 और 3, ये जो नंबर है, ये जो कोऑर्डिनेट है, इसका पोजीशन कहां पे होगा वो आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं हम लोग, 2 मैं बता रहा हूं, बाकी आप लोगों को होमवर्क है। तो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू है 2, यानी कि 2 डिस्टेंस में जाएगा, 2 यूनिट डिस्टेंस में जाएगा, एक्स में, राइट में, पॉजिटिव है यानी कि राइट में जाएगा। 1 2 यहां पे आया है ना। दूसरा है वाई जो होगा 3 होगा, 1 2 3 यहां पे आया। अब इन दोनों में अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाओ, आप अंदाजे से भी लिख सकते हो, चाहो तो, आपकी मर्जी, आप चाहो तो डायरेक्ट एक पॉइंट यहां पे लिख सकते हो। ठीक है,
ये आ गया आपका पॉइंट, है ना। इसको हम लोग नाम देंगे क्या, नाम कुछ भी दे दो, इसका कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 और 3। एक्स का जो है 2 यूनिट डिस्टेंस है ओरिजिन से, ठीक है, और वाई जो है 3 यूनिट डिस्टेंस है ओरिजिन से। चलो अब -4 और 5, -4 कहां पे है, एक्स जो है -4 है, एक्स का -4 कहां पे आएगा, ये रहा 1 2 3 4, ये वाला रहा एक्स जो है -4 है यहां पे। और 5 जो है तुम लोगों का वाई तुम लोगों का 5 है, 1 2 3 4 5, ये रहा। अब यहां से एक लाइन लो स्ट्रेट लाइन, और यहां से एक लाइन लो स्ट्रेट लाइन, ये वाला जो पॉइंट होगा इसी को हम लोग नाम देंगे क्या, नाम कुछ भी दे दो, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -4 और 5, ठीक है। बाकी आपका होमवर्क है, आप लोग खुद से करो, ठीक है, समझ में आया। अब किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स कैसे, मतलब कि किसी भी पॉइंट का एक्यूरेट कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्यूरेट एड्रेस आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेंट्स की तरफ। ये जो कार्टेशियन प्लेन है इसको 4 क्वाड्रेंट में बांटा गया है, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट। क्या क्या क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, ये 4 क्वाड्रेंट्स है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन जो होगा इसका पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा होगा उसको हम लोग को बताना रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट वही होगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है दोनों के दोनों पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट याद रखना दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट जो होते हैं देखो यहां पर ही एक्स जो है वो नेगेटिव हो गया है ना, और वाई जो है वो पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो एक्स और वाई दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो ये हो जाएगा तुम लोगों का नेगेटिव और नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है तुम्हारा एक्स पॉजिटिव है बट वाई तुम्हारा नेगेटिव है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, समझ में आया। ये क्वाड्रेंट्स के साइन कन्वेंशन, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा अच्छे समझ के रखना, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है, ये क्वाड्रेंट्स हैं। अब इसको हम लोग टेबल में है, इसको नोट करोगे आप, नोट कर लो, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। एग्जांपल क्या होगा, पहला वाला 3, दूसरा वाला 4, ये एग्जांपल है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है ना, दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव है, उसको याद रखना, ठीक है। यहां पर साइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3 4 इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां साइन इंपॉर्टेंट है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में बताया था मैं, पहला नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये देखो -3 और +4, समझ में आया। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो -3 -4, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स वाला पॉजिटिव होता है और वाई वाला नेगेटिव होता है, इसीलिए +3 -4, ठीक है, समझ में आया। शॉर्टकट में लिखना है, इसको लिख लेना, वैसे सबसे यहीं पे सारा का सारा बता चुका हूं, इतना ही अगर आपको समझ में आ गया तो काफी है, और कुछ जानने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अब इस क्वाड्रेंट्स का क्वेश्चन कैसा कैसा आता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम लोग इसको कवर करते हैं, आपका फोर्थ टॉपिक जो है, 4 टॉपिक्स में मैंने बताया था 4 टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये जो 4 टॉपिक्स है, फोर्थ टॉपिक पॉइंट ऑन द एक्सिस। अब किसी भी एक्सिस, अभी हम लोग देखिए यहां पे एक पॉइंट देखे, यहां पे एक पॉइंट देखे, कौन सा कलर है, हाँ, यहां पे एक पॉइंट देख लिए हम लोग, इधर देख लिए, 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 इधर कहीं भी कोई भी पॉइंट दो, ठीक है, कोई ना कोई उसका नंबर आएगा, ठीक है, एक्सेप्ट 0, 0 नहीं आएगा, याद रखना। इस पूरे के पूरे कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन में आप कहीं भी कोई भी नंबर डाल दो, कहीं कोई भी पॉइंट लिख दो, उसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे कभी भी 0 नहीं आएंगे, याद रखना, कोई भी पॉइंट में 0 नहीं आएंगे, एक्सेप्ट अगर आप ओरिजिन में हो या फिर किसी भी एक्सिस में हो। अगर ओरिजिन में हो तभी आपके कोऑर्डिनेट्स 0 आएंगे, या फिर आप किसी एक्सिस पे हो तभी आपके कोऑर्डिनेट्स 0 आएंगे। अब वो कैसे होता है देखो, मान लो ओरिजिन में तो आपको पता है दोनों के दोनों 0 एंड 0 होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होंगे और वाई कोऑर्डिनेट्स भी 0 होंगे। अब एक्स कोऑर्डिनेट सॉरी एक्स एक्सिस में हमेशा याद रखना, एक्स एक्सिस में कभी भी कोई पॉइंट अगर आया तो उसके वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होंगे, ठीक है। वाई का वैल्यू कैसे बढ़ता है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, तभी उसमें नंबर्स बढ़ेंगे ना, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा जो भी होगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, लेकिन यहां ऊपर नीचे कुछ है नहीं, बीच में ही है, सेंटर में। तो एक्स कोऑर्डिनेट सॉरी एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा और वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। लाइक तुम लोग का एग्जांपल देखो, ये दिया हुआ है ना, ये वाई एक्सिस में है,
ये वाई एक्सिस में है ना ये वाला पॉइंट, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 1 है। सेम टू सेम डाउन में नीचे में एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट -1 है। अब एक्स एक्सिस में देख लो, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो -1 है बट वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है, और एक्स कोऑर्डिनेट तुम लोगों का 1 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। इससे पता चलता है कि तुम लोगों का एक्स एक्सिस में जो है वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा और वाई एक्सिस में जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा और ओरिजिन में हमेशा दोनों के दोनों 0 होंगे। बाकी कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो, हर किसी का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट आएगा जो कि 0 तो नहीं होगा। समझ में आया? चलो वही दिया हुआ यहां पे, ऑन एक्स एक्सिस द वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, एग्जांपल दिया हुआ है तुम्हारा, है ना। ऑन वाई एक्सिस द एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, ठीक है, एट ओरिजिन बोथ आर 0, ठीक है, समझ में आया? चलो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, पता चल जाए कि आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का मैं आंसर तो करूंगा बट मेरे आंसर देने से पहले आपको कमेंट करना है कि बहुत ईजी है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है द साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन का साइन क्या होगा, ठीक है। आंसर देना है आपको, मैं नहीं दे रहा, ठीक है, मैं दूंगा, पहले आप क्वेश्चन कर दो, पस कर दो और कमेंट करो, ठीक है। मैं दिखा देता हूं तुम लोगों को, ये वाला सेकंड वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। यहां पर दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, है ना। यहां पे x जो है लेफ्ट साइड में आ रहा है तो x नेगेटिव हो जाएगा और y पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, आंसर बी, ठीक है। द पॉइंट 5 एंड -7 लाइज इन, ठीक है। अब ये जो है किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है आपको बताना है, ठीक है। देखो पहला वाला पॉजिटिव है, दूसरा वाला नेगेटिव है, ठीक है। पहला वाला पॉजिटिव यानी कि x पॉजिटिव होगा और दूसरा वाला नेगेटिव यानी कि y नेगेटिव होगा, x राइट साइड में और ये डाउन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम लोगों का पहला पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो पहला पॉजिटिव 5 x कोऑर्डिनेट, नेगेटिव 7 कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है, समझ में आया। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है विच पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें से कौन सा पॉइंट है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखना दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो इसमें से कौन से दोनों के दोनों पॉजिटिव है, ऑब्वियसली बी दिख रहा है ना। क्वेश्चन ए ऑप्शन नंबर बी जो है दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट, इफ x is greater than 0 and y is less than 0 the point lies in, क्या बोला है, x जो है 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है और y जो है वो 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव है। तो अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, चलो बताओ, कमेंट करो, मैं ऐसे बता रहा हूं, आप बस करें कमेंट करो, ठीक है। अब पहला तो होगा पॉजिटिव और दूसरा होगा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव कहां पे होता है, ये होता है तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक्स वाला पॉजिटिव होता है यहां पे हो गया, ठीक है। वाई वाला नेगेटिव हो गया, यहां पे हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया तुम लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ में आया। विच पॉइंट डज नॉट लाइज इन एनी क्वाड्रेंट, इसमें से कौन सा पॉइंट है जो कि किसी भी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करता है, चलो फटाफट बताओ कौन सा होगा। वेरी गुड, आंसर सी। क्यों, ये है तुम्हारा x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है। x कोऑर्डिनेट अगर 0 है यानी कि वो पक्का y कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, सॉरी y एक्सिस पे लाई कर रहा है ना। x कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, यहां पर ही ये किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, ये एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। अ पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट्स -7 एंड 0 लाइज ऑन, ठीक है। अब ये -7 और 0 कहां पे लाई कर रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट पे, कहां पे लाई कर रहा है। अब देखो एक तो 0 है, कौन सा 0 है, ये वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है, वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो ये पक्का एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, है ना। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, ए एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहां आपका ये सारे टॉपिक्स, अच्छा सॉरी ये भी बच गया ना, हाँ। अभी हम लोगों को जानना है, देखो यहां पे हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है पढ़ लिया हम लोग, है ना।
फिर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे हम लोग कार्टेशियन प्लेन में उसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है, वो सब चीज हम लोग जान गए। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, साइन कन्वेंशन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, वो सब हम लोग जान गए, ठीक है। अब इन सब को मिला के बना हुआ है तुम्हारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो पहले सबसे पहला तुम्हारा टॉपिक है, ठीक है। हम लोग, मैं इसको लास्ट में पढ़ा रहा हूं, आज का जो क्लास है उस क्लास का लास्ट में पढ़ा रहा हूं, बट हम लोग शुरू से इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि इसका नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं सिस्टम क्या होता है, बहुत सारा अलग अलग बैंक का सिस्टम होता है, एग्जाम सिस्टम होता है, सबका अलग अलग सिस्टम होता है, स्कूलिंग सिस्टम होता है। जैसे कि एग्जाम का ले लो, एग्जाम में क्या होगा, तुम एक साल तक पढ़ाई करोगे, साल के एंड में तुम्हारा मार्च में एग्जाम होगा, ये सिस्टम फिक्स्ड है, हर साल होता है ना। एग्जाम पेपर होगा, एग्जाम पेपर लीक होगा, नहीं लीक का सिस्टम नहीं है, लेकिन हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, छोड़ो। तो ये क्या है, एक सिस्टम बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सारा रूल्स रेगुलेशन सेट है, ठीक है। उसके नेम सेट है, एग्जाम, एग्जाम पेपर, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, एनुअल एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, टेस्ट, प्री टेस्ट, सब के सब टेस्ट, मतलब कि नाम, रूल्स रेगुलेशन सेट है। वही सिस्टम ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये क्या है, पूरा का पूरा सिस्टम। अभी हम लोग जितना भी पढ़े ना, वो सब का सब एक सिस्टम के अंडर में आता है, ठीक है, सारा का सारा एक सिस्टम के अंडर में आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। वही हम लोग रूल रेगुलेशन नेम वगैरह जो पढ़े ना, इसी सिस्टम के अंडर में आता है, यही वो सिस्टम है, पूरा का पूरा ही एक सिस्टम है, ठीक है। समझ में आया? अब नहीं आया तो इसको मैं एक बार पढ़ के रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है, देख लेना, हम लोग जो पढ़े हैं ना वही सब चीज है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज, कहां चला गया, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ सिस्टम यूज्ड टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट on a two-dimensional plane using two numbers called coordinates, ठीक है, वही बताया है ना। एक प्लेन है, ठीक है, उसका कोई भी एक पॉइंट बता दो वहां पे, ठीक है, उसका एग्जैक्ट पोजीशन बताएगा कौन, तुम लोगों का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट पोजीशन बता देगा। कैसे बताएगा भाई, वही तो कोऑर्डिनेट्स बताएगा ना, दो ठो ऑर्डर्ड पेयर बताएगा ना, यहां बता दिया, मान ले कोई भी है एक्स और वाई, यही तो बताया ना पोजीशन, वही तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, ठीक है। तो क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या है, इस सिस्टम को यूज करके हम लोग किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन या एड्रेस बताते हैं बाय यूजिंग टू कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, समझ में आया, यही चीज है। अब इसमें दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, ठीक है, वो दो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस, और सेंटर में होता है जहां पर दोनों परपेंडिकुलर लाइन जो होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है, वही दिया हुआ है। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रहता है, ठीक है। वाई एक्सिस, जिसको हम लोग वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं, जो कि वर्टिकल रहता है ना। और दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होता है, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, ठीक है, समझ में आया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, अब एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है, नंबर आएगा, वो नंबर क्या होगा, एक एक्स का नंबर होगा, एक वाई का, मतलब कि एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। एक्स वाला जो है बताएगा कि ओरिजिन से कितना यूनिट दूरी हम लोग जा रहे हैं, एक्स एक्सिस में या फिर लेफ्ट या राइट में, ठीक है। और वाई एक्सिस, वाई वाला जो कोऑर्डिनेट है वो बताएगा कितना दूर हम लोग अप जा रहे हैं या डाउन जा रहे हैं ओरिजिन से, ठीक है, कितना यूनिट दूर जा रहे हैं, वही चीज है तुम लोगों का एक्स कोऑर्डिनेट्स, जिसको हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, याद रखना, नाम क्वेश्चन में पूछ देता है। एक्स कोऑर्डिनेट्स को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितना दूरी है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है। अब क्या ये क्या वाई एक्सिस से ही दूरी बता रहे हैं ना हम लोग, वाई एक्सिस से 1 गया, वाई एक्सिस से 2 गया, वाई एक्सिस, ये एक्स कोऑर्डिनेट में हम लोग एक्स एक्सिस में चल रहे हैं हम लोग, लेकिन दूर किससे जा रहे हैं, वाई से जा रहे हैं, चल रहे हैं ना, हम लोग एक्स में चल रहे हैं, एक्स एक रास्ता है ना, हम लोग चल रहे हैं इसमें एक्स एक्सिस में चल रहे हैं, लेकिन वाई से हम लोग दूर जाते जा रहे हैं, है ना, वाई से दूर जाते जा रहे हैं। वही वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है, जिसको डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस बोलते हैं। अब हम लोग अगर वाई कोऑर्डिनेट में चलेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस से दूर जा रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट में तो चिपके हुए हैं, वाई एक्सिस में तो चिपके हुए हैं हम लोग, है ना, लेकिन एक्स एक्सिस से हम लोग दूर जाते जा रहे हैं, वही चीज आपको बताया, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 4 क्वाड्रेंट्स पढ़ चुके हैं हम लोग। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है दोनों का दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है फर्स्ट वाला नेगेटिव, सेकंड वाला पॉजिटिव होता है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, ठीक है।
थर्ड वाले में होता है एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ वाला में जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, यानी कि एक्स क्वाड्रेंट पॉजिटिव और वाई क्वाड्रेंट जो होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है तुम्हारा। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है, ये जो प्लेन है उसको 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, पॉइंट्स ऑन एक्सिस। अब एक्सिस में पॉइंट हम लोग पहले देख चुके हैं कि अगर एक्स एक्सिस में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं या चल रहे हैं या घूम रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर एक्स एक्सिस में है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर हम लोग वाई एक्सिस में हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं। चलो, यहां तक आपका जो 4 टॉपिक्स मैंने बताया था, आज का वो चारों का चारों टॉपिक कवर होगा, है ना। इस पे क्वेश्चंस नहीं करवाया हूं क्योंकि इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन करें इसी बेसिस पे ही है। ठीक है, बाकी हम लोग कल जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब चीज को यूज करके हम लोग वहां पर एप्लीकेशन एक टाइप से इन सब का यूज करके ही हम लोग आगे का जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, रिफ्लेक्शंस वगैरह हैं, तुम लोग का डिस्टेंस है, मिड पॉइंट है, वो सब हम लोग निकालेंगे, उसका फॉर्मूला वगैरह भी निकालेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।